इफ a is equal to 2 square into 3x 3 to the power x comma b is equal to 2 का square into 3 into 5 comma c is equal to 2 का square into 3 into 7 and LCM a comma b comma c is equal to 3780 then x is equal to it means 3780 a b c का LCM दिया हुआ है। तो मुझे पता करना है ये कि 2 का स्क्वायर इज इंटू 3 टू दी पावर एक्स, इट मीन्स एक्स का वैल्यू पता करना है। आइए पता करते हैं। ए इज इक्वल टू गिवन में जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर एक्स, 3 टू दी पावर एक्स। बी में जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5। सी में जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब हम लोग चेक कर लेंगे। ये सबसे पहला इसका एलसीएम लेके चेक करेंगे। 3780 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 0, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 हो गया आपका। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। फिर जो है से आप 3 से लगा लीजिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर से 3 से लगा लेंगे। 3 1 जा 3 0 और 3 5 जा 15। फिर 5 से लगा लेंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर से लगा लेंगे एक बार। 3 7 जा 21। अब क्या हुआ देखते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इस काउंट करके लिखेंगे। 1 और 2, 2 का स्क्वायर, 3 और 3 और एक और 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब इंटू 5। 5 का कोई भी और नहीं है ऐसा कोई 5, तो 5 का पावर क्या हो गया 1। और 7 का भी कोई नहीं है तो 7 का पावर कितना हो गया 1। अब यहाँ चेक करना है कि 2 का स्क्वायर है, ऑलरेडी है 2 का स्क्वायर। 3 का कितने पावर है तो 3 है, तो इट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3। इसीलिए आंसर कौन सा होगा आपका, ये वाला 3 नंबर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ यूनिट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ यूनिट द पॉइंट्स 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। अब इसमें चूज करना है कि वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2 और 3, तो उसका डिस्टेंस यूनिट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूनिट क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लिखने के लिए एक और जो है हम लोग क्या काम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। दी distance of a point, distance of a point x comma y from the y axis, from the y axis is given by mode of x। इट मीन्स बोला हुआ कि फर्स्ट वाला y एक्सिस पे कौन सा था मेरा 2 और देन 3, तो सबसे पहला सो डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या मानेंगे हम लोग 2, तो सो डिस्टेंस भी क्या होगा, सो डिस्टेंस मॉड ऑफ 2, इट मीन्स क्या हो गया 2, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा 2। आइए सेकेंड में आते हैं, सॉरी थर्ड में। इफ द लाइन क्या हो गया, इफ द लाइन इज गिवन बाई 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दो लाइन दिया हुआ है। 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी। अब बोला जाता है के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इट मीन्स एनसीईआरटी के बुक में जो दिया हुआ था पैरेलल का 3 पॉइंट दिया हुआ था, नॉट पैरेलल, पैरेलल और अनपैरेलल, एक कोइंसिडेंस था और कोइंसाइडेंस था। तो उसको जो है सबसे पहले चेक करने का एक फॉर्मेट था आपका, ये वाला फॉर्मेट था a/b, a1/a2, और दूसरा था आपका b1/b2 था। तीसरा क्या था आपका, थर्ड वाला था c1/c2। इसी में आपको इक्वल टू एक जो है a1/a2, दूसरा नॉट इक्वल टू b1/b2 और दूसरा था आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी में से चेक करना था कौन पैरेलल है कौन नॉट पैरेलल है, इसको चेक करना था। आइए हम लोग चेक करते हैं कैसे चेक करेंगे। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप 1 लिखेंगे।
स्टेप वन में ध्यान से समझिएगा, स्टेप वन में आपका है कि राइट द बोथ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन जो गिवन दिया हुआ था, गिवन इक्वेशन एक दिया हुआ था 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड दिया हुआ था 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, तो लिखेंगे गिवन फर्स्ट जो है इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ था मेरे पास, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ था आपका, सेकेंड वाला इक्वेशन दिया हुआ था, आप जो भी फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कैसे कंप्लीट करेंगे, उसको 2ky के का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2ky इज इक्वल टू 2, या 3x इस साइड आ जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा 3x, तो ओनली ky इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई y। ये क्या हो गया आपका 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, या तो माइनस 3x 2 कर सकते हैं, इसके बदले आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं ऐसा, और डिवाइडेड बाई, अगर y का वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे भी, इस जगह पे तो y लिखे, y का वैल्यू निकालना है तो ये नीचे k आ जाएगा। ठीक है, तो हमको अभी जो ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई k। इट मीन्स इसके नीचे कुछ पॉइंट्स और डालेंगे, ये वाला पॉइंट्स में हमको क्या डालना था, 2ky इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। तो हमको y का वैल्यू ओनली निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2k, और प्लस इसके नीचे भी 2k, क्योंकि दोनों के नीचे ही ये पूरा जाएगा, यहाँ पे हम भी लिखे हैं, तो ये जो है क्या हो गया आपका 2k। ठीक है, तो 2k से 2k कैंसिल आउट हो गया, आपका जो है बच गया क्या, y इज इक्वल टू माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2k और प्लस 1, ये बचा। ठीक है, बट यहाँ पे 2k का 2k 2 कैंसिल हो गया था मेरे पास, बट यहाँ तो 2 था ना ऑलरेडी, k तो था नहीं, तो k को तो कट नहीं कर सकते हैं, ओनली 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बाई k। ठीक है, अगला स्टेप में ये क्या बोला, यहाँ पे हम एक पॉइंट्स लिखेंगे, सो स्लोप m1 कुछ भी नाम दे देंगे, m1 माइनस 3 बाई क्या हो गया 2k, यहाँ तो 1 बाई k था ना। ठीक है, अब आइए लाइन टू में क्या लिखेंगे, लाइन टू में जो इक्वेशन दिया हुआ था मेरा, वो इक्वेशन क्या दिया हुआ था, 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। तो 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले 5y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y तो यहाँ से हम निकाले ही थे, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसीलिए 5 इसमें भी y का निकालेंगे, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 5y इज इक्वल टू यह किस चीज़ में है, किस चीज़ में दिया हुआ प्लस में, तो ये किस चीज़ में है, ये भी प्लस में, तो इधर आने के बाद किस चीज़ में हो जाएगा माइनस 2x, और प्लस में इधर तो आके माइनस में, तो ओनली y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब जो बात आती है, इसको भी एज इट इज सेम लिख सकते हैं, कहने का मतलब है y इज इक्वल टू माइनस 2x, और ये 5 अलग से लिख लेंगे, और माइनस 1 बाई 5 हो गया। सो स्लोप, अब इसको भी लिखेंगे, सो स्लोप m2 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, सेकेंड हो गया। अब आ जाए यहाँ पे कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का कुछ कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है पैरेलल लाइन का, वही कंडीशन चेक करने हमको बोला था, कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, ये कंडीशन आपको चेक करना था। अब ये दोनों को इक्वल कर लेंगे हम लोग, ये जो गिवन में मिला हुआ था, फर्स्ट वाला के का वैल्यू हमको गिवन में क्या मिला था माइनस 3 बाई के मिला हुआ था, माइनस 3 बाई क्या मिला था 2k, यहाँ ये वाला वैल्यू मिला हुआ था सबसे पहले, और ये एक और वैल्यू मिला जो कि ये m1 और m2 दोनों को इक्वल करके चेक कर लेंगे, तो m1 का के का, क्योंकि के का वैल्यू हमको निकालना है और पहले लाइन का कंडीशन चेक करना है, तो ये हो गया m2 का वैल्यू, तो इसको साइड में लिख सकते हैं m1 और m2 को इक्वल, स्लोप लाइन को इक्वल करने पे, तो ये हो गया मेरा माइनस 2 बाई 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, तो ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 क्या हो गया 4k गया। अब इसी को चेक करने के लिए k इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 15 बाई 4। अब यहाँ से हमको स्लोप ऑफ लाइन क्या चेक करना है, माइनस 15 बाई 4 हो गया। अब स्लोप ऑफ लाइन दोनों साइड, इस साइड में भी माइनस है तो ये भी माइनस में होगा, 2 2 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ भी माइनस माइनस, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास
15/4। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेप थर्ड में आप लिखिएगा कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर नॉट पैरेलल lines if lines are not parallel, it means k is not equal to 15/4। इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 15/4। इसमें क्या दिया हुआ है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD है। कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD है। इज ड्रोन टू अ सर्कमस्क्राइब पे ड्रोन किया हुआ है सर्कल, उसके ऊपर क्या ड्रोन किया हुआ है, सर्कल। इफ BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CD कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर एंड AD कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर एंड देन द CD इज इक्वल टू देन लेंथ ऑफ AB का लेंथ पूछ रहे हैं। आइए बनाते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहला आपका काम करना है, कुछ प्रॉपर्टी है उसको ध्यान देना है। प्रॉपर्टी क्या देना है, कुछ यहाँ पे लिख दे रहा है की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, की प्रॉपर्टी आपका क्या है, फोर अ सर्कल circumscribe around a quadrilateral। दूसरा AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB प्लस CD। ये प्रॉपर्टी AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। ये तो आपको स्टेप 1 हो गया, ये वाला पार्ट स्टेप 1। सेकेंड वाला में स्टेप 2 में क्या करना है वो देखिएगा। स्टेप 2 में तो सब जितने भी वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको, जितना भी वैल्यू आपको दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू लिखिए, सब्स्टिट्यूट values, it means AB plus 4 is equal to 7 plus 3, it means AB is equal plus 4 is equal to 7 plus 3 is equal to 10, तो AB is equal to 10 minus 4 is equal to क्या हुआ, 6। यही आपका आंसर है। इट मीन्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकेंड वाला का आंसर हो जाएगा आपका 6। हो सकता है MCQ में आ जाए तो आप लोग बना लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या था, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x देन सेक थीटा माइनस tan थीटा विल बी। फिर इसको बनाने के लिए ये पहले भी बताया जा चुका है, ये आपको क्या करना है कि जो भी गिवन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका, सेक थीटा। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा सोल्व सेक थीटा प्लस tan थीटा, आइडेंटिटी जो दिया हुआ है उसको लिख लेना सेक थीटा, और सेक थीटा माइनस tan थीटा। आपको ऑलरेडी पता है कि A² माइनस B² का ये फॉर्मूला है, A प्लस बी और एक है आपका A माइनस बी, मतलब A का वैल्यू ये और B का वैल्यू ये, A का वैल्यू ये और B का वैल्यू है। तो क्या इतना बराबर हम इस पार्ट को नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिए। और आपको ऑलरेडी साइड में पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपका फॉर्मूला था, बोलेंगे तो प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए अब जो भी वैल्यू है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। हमको क्या दिया हुआ है, ये पूरी पार्ट बराबर x दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पूरी पार्ट बराबर। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x दिया हुआ है। आप ही बताइए कि अगर ये पूरा पार्ट बराबर हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x दिया हुआ है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा लास्ट तो बचा हुआ है मेरे पास, तो ये पूरा बराबर क्या दिया हुआ है, ये टोटल को इतना लिखा हुआ है तो इतना बराबर तो 1 होता है। तो इसीलिए एक पार्ट का वैल्यू दिया हुआ था, गिवन क्या दिया हुआ था मेरे पास, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, सॉरी tan थीटा बराबर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था मेरे पास, x दिया हुआ था। कहाँ दिया हुआ था, ये x दिया हुआ था, तो हम उसके जगह पे क्या पुट कर लिए, x, तो यहाँ पे x पुट किया हुआ है और इसका वैल्यू पूछा हुआ था। तो ये नहीं हो सकता है सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, x कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। इट मीन सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या हुआ, 1/x। सो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया आंसर, 1/x। 1/x कहाँ है, ये वाला आपका 1/x है। यही आपका क्या है आंसर। आइए एक क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें से कौन क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो ये आपको कैसे चेक करना होगा वो बता देते हैं।
कैसे आप इसको चेक करेंगे? इस पार्ट्स को चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस पार्ट को चेक करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, आपको क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए क्या फॉर्मेट था? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है, सी इज इक्वल टू 0। तो इसको सबको जो है से ब्रेक करके टोटल को आप इस फॉर्म में जो भी आएगा उसको जो है टिक मार लेना है। ये आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, ये कमेंट में आंसर इसका दे दीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास। A pair of a dice is tossed. The probability of not getting the sum of 8, मतलब जो ऐसे ना आने वाला पूछ रहा है। जब दो डाइस को जो ऐसे ये कीजिएगा, दो डाइस को जो ऐसे थ्रो कीजिएगा, तो एक डाइस में हाईएस्ट नंबर कितना होता है आपका 6 होता है, तो दो डाइस में कितना हो गया 36 हो गया, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो जो ऐसे ऐसा कोई नंबर है जो कि ऐड करने पे 8 आ रहा है, तो उस नंबर को लीव करना है। आइए देखते हैं कैसे वो बनेगा क्वेश्चन। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन नंबर 8 का लिख सकते हैं कि when two dice when two dice when two dice यहाँ पे लिखिएगा when two dice are thrown, टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 into 6 is equal to 36 for variable outcomes for sum 8. We need pairs x, y such that x प्लस वाई जो भी आएगा उसको जो ऐसे ऐड करके कितना लाना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। मतलब दोनों डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो 6 इंटू 6 36 आएगा। पॉसिबल कितना है 36, बट उसी में से दो नंबर ऐड करने पे कितना आना चाहिए 8। तो कुछ नंबर को लिख लेते हैं, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, दूसरा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, थर्ड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, एंड 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, and 6 plus 2 is equal to 8. Step third, probability of getting sum is equal to 8. P, probability of sum if कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5 नंबर। तो सम क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल सम ऑफ 8 लिख लेंगे। सम ऑफ 8 ये पूरा है, x प्लस 5 क्या है, सम ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 है कितना हो गया 36। अब आते थे नहीं आने का, तो नहीं आने का एक क्या होता है, पूछा था हमारे पास क्वेश्चन में ना आने का, तो P में लिख लेंगे नॉट सम ऑफ, जो बचा हुआ पार्ट है, नॉट सम 8, नॉट सम 8। तो इट मीन्स 1 में से 5/36 को सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे मेरे पास आएगा 31 डिवाइडेड बाई 36। यही आपका आंसर है। तो ये वाला पार्ट्स क्या हो गया आपका, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 36, यही आपका आंसर है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन में इफ टू साइन क्या दिया हुआ, इफ टू साइन √3, इफ टू साइन 5x इज इक्वल टू √3, 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, अगला इसमें कैसे जानेंगे वो ध्यान दीजिएगा। इफ टू साइन 5x इज इक्वल टू कितना √3, 0 डिग्री लेस देन इज इक्वल टू x, x इज लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू, ठीक है, 10, b में कितना 12 डिग्री, c में कितना 20 डिग्री, d में कितना है 50 डिग्री। ये आपको चूज करना है। ये बनाएंगे कैसे, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको लिखना है टू साइन 5x इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले निकालेंगे साइन 5x क्या होगा, साइन 5x बराबर क्या हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख लेना है। और फिर ओनली साइन थीटा बराबर क्या होगा, ओनली साइन थीटा बराबर क्या होता है √3/2, और √3/2 किस में होता है, वेन
थीटा, ओनली थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आपको ऑलरेडी पता है कि एक सर्कल कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, तो हम के मान लेंगे 360 डिग्री के, ठीक है। और अब आते हैं बात, कितना हो गया, और 120 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ठीक है। के इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू आर, के बिलोंग्स टू आपका आर हो गया। अब आते हैं बात 5x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 60 डिग्री प्लस 360 डिग्री के। अब ओनली के इज इक्वल टू निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कितने बार में, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 360 डिग्री डिवाइडेड बाई के। इट मीन्स 5 इसके नीचे भी और 5 इसके नीचे भी। अब इसको करके देख लेते हैं, तो ये कितने बार में कट गया 12 बार में, तो ये हो गया आपका 12 डिग्री। और इसको काट के देखिए तो कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 2 10 72 डिग्री हो गया। अब अगला आते हैं भाई, तो यहाँ के बाद जो है मेरे पास पूरा इतना निकल चुका है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, एक जो है 20, एक कितना हो गया आपका जस्ट डबल होता है उसका, तो एक जो है एक 24 आ गया 24 डिग्री, और एक हो गया 72 डिग्री ऑलरेडी। तो एक हो गया 12, उसका जस्ट कितना हो गया 24, एक हो गया 72 डिग्री। बट नाउ पिक, यहाँ पे इंटीजियर पिक करना है, नाउ पिक, ये थोड़ा सा बड़ा है, नाउ पिक इंटीजियर्स, इंटीजियर्स के, सो दैट 0 डिग्री लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही मेन पॉइंट है, कैसे हम इसको पिक करेंगे। तो सबसे पहले के इज इक्वल टू 0 लीजिए, एक्स इज इक्वल टू ऑलरेडी मेरे पास 12 डिग्री आया था, एक जो है जस्ट डबल बोले थे कि 12 का जस्ट डबल कर दीजिए, एन होता है और 2n होता है। अगला वीडियो में हम डाल देंगे आपको कि ये निकला कैसे 2n और इसका फॉर्मूला क्या है, बस इसमें एमसीक्यू था इसीलिए शॉर्ट में बता दी। एक बार 0 लिए, के इज इक्वल टू 1 लिए, तो अगला बार जो है इसे कितना ले लेंगे हम, जो ऐसे 84 लेंगे, ठीक है। 84 कितना लेंगे, क्यों लेंगे, 12 7 जा 7 टाइम्स, वो भी बताएंगे। ये 84 फ्रॉम। अब आते हैं बात, अब इसको फ्रॉम बोला था, फ्रॉम 12 डिग्री प्लस 72 डिग्री, ये दोनों को ऐड करके देखना है, फर्स्ट वाला लास्ट 72 और ये 12, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ने के बाद जो है 84 भी आ सकता है और 12 7 जा भी 84 आ सकता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, और फिर से ये तो फर्स्ट एंड लास्ट जोड़े, सेकेंड और भी जो है लास्ट जोड़ना है, तो 24 डिग्री और प्लस 72 डिग्री, एक हो गया 96 डिग्री। अब आती अदर वैल्यू ऑफ, अदर वैल्यू ऑफ के गिवन, कितना दिया हुआ है, आउटसाइड 0 डिग्री और 90 डिग्री। इट मीन्स के एक्स इज इक्वल टू 12 डिग्री, 24 डिग्री और 84 डिग्री, समझे। तो इट मीन्स 12 दिया हुआ है, तो अप्रॉक्स वैल्यू मेरे पास 12 भी इसमें दिया हुआ है, तो हम सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू, ऐसे भी इतना बनाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे आंसर आ गया था, तो हम 12 डिग्री जो है इसको आंसर में डाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर, क्या दिया, द सम ऑफ टू नंबर इज 12 15 एंड देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच इज, मतलब दो नंबर का जो है क्या दिया हुआ है, दो नंबर का सम ऑफ कितना दिया हुआ है 12 15 एंड देयर HCF गिवन दिया हुआ है, पॉसिबल पेयर सच, दोनों नंबर क्या होगा उसके बारे में हमको फाइंड करना है। चलिए आगे बनाते हैं, ये था आपका 10 नंबर, 10 नंबर में क्या होगा वो आपको देखना है। इफ द सम ऑफ टू नंबर लिख लेना है जो गिवन दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स आपका दिया हुआ है 12 15, ये दिया हुआ है 12 15 दिया हुआ है, एंड देयर GCD, ठीक है, एंड देयर GCD, GCD इज कितना 81, GCD कितना दिया हुआ 81y, ठीक है, y मान लेते हैं, एंड GCD दो नंबर दिया हुआ है तो उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, GCD इज इक्वल टू XY कितना दिया हुआ है 1 आपका दिया हुआ है, तो 81 बराबर क्या हो गया x प्लस वाई, जो गिवन दिया हुआ है 12 15, ठीक है। तो ये दोनों को ऐसे काट लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल क्या बच गया 15, और ऑलरेडी GCD कितना दिया हुआ है x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1। अब कंपेयर कर देना है आपको, कंपेयरिंग एडिंग 15, ऐसा कंपेयर करना है कि जोड़ने पे 15 आए, ये दोनों वैल्यू में कौन सा वैल्यू रखेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग पेयर्स एंड एडिंग 15 आर, कुछ नंबर ले लेते हैं, एक हो गया 1 और 14, और दूसरा आपका नंबर हो गया 2 और 13, तीसरा हो गया 4 और 11, और तीसरा हो गया, चौथा हो गया 7 और 8। अब काउंट करके देखिए 1 2 3 4,
इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 100।